जय हिंद दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपकी अपनी चैनल द डिफेंस समाचार पर। तो फिलहाल आप लोगों को पता है कि आपके 10 तारीख से एसएसबी ट्रेड्समैन का ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। कल भी हमने आपको जो ड्राइवर का आपका ट्रेड टेस्ट चल रहा है सिपोल और एक सेंटर है वहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट चल रहा है, जिस तरह भी हमको जानकारी मिला था कैंडिडेट से, उतना जानकारी आपको मैं प्रदान कर दिया था वीडियो के माध्यम से। आप लोग ने बहुत सारा कमेंट किया था उस वीडियो में। जो सफाई वाले का कैंडिडेट है, वाटर कैरियर का कुक वाले कैंडिडेट है, तो मैं बताना चाहूँगा ड्राइवर के अलावा कोई भी स्टूडेंट से हमको कुछ रिव्यू नहीं मिला है। जब तक रिव्यू मिलेगा आपके लिए मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो इसी वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा पिछले साल आपका जो ट्रेड टेस्ट हुआ था उसमें कैसे आपका ट्रेड टेस्ट लिया गया था, तो उसी तरह उसी प्रकार आपका फिर से इस बार भी ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। कोई बदलाव नहीं है ट्रेड टेस्ट में। पिछली बार जैसे ट्रेड टेस्ट लिया जा रहा था इस साल भी उसे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट में कैसे आपका ट्रेड टेस्ट हो रहा है, कैसे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, क्या आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आपको करने के लिए बताया जाएगा, सब कुछ चीज़ इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। आपका जो कुक का है, वाटर कैरियर का है, वाशरमैन, गार्डनर, सफाई वाला, कारपेंटर, वेटनरी, बार्बर, ब्लैकस्मिथ, जो भी आपका ट्रेड बाकी बचा है ड्राइवर को छोड़ के, सभी ट्रेड के बारे में आपको कैसे ट्रेड टेस्ट लिया जाता है इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि देखो अलग अलग ट्रेड टेस्ट का वीडियो बनाऊँगा तो आपका अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, तो एक एक वीडियो अपलोड करने में टाइम लग जाएगा। तो मैं सोचा कि एक ही वीडियो में आपका सारे ट्रेड का इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो चलो आपको मैं एक एक ट्रेड का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, बताऊंगा कैसे आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जा रहा है, कैसे ट्रेड टेस्ट में आपका थ्योरी टेस्ट किया जा रहा है, ये सब चीज़ आपको एक एक का बताऊंगा। पहले आपका जो कुक का ट्रेड है, कुक का ट्रेड का पहले बता देता हूँ कुक का कैसे ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। पहला चीज़ तो ये है, आपका जो ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट में आपका 50 मार्क का क्वेश्चन, आपको 50 मार्क पूर्ण मार्क 50 होता है फुल मार्क। उसमें आपका थ्योरी में 25 मार्क और प्रैक्टिकल में 25 मार्क। तो मिनिमम 50 से आपको 30 मार्क लाना पड़ेगा, तभी जाके आप इसमें सिलेक्शन हो पाओगे। यदि 30 मार्क से कम मार्क आपका आ रहा है तो आप लोग इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाओगे ट्रेड टेस्ट में। तो मैं बताना चाहूँगा जो भी कैंडिडेट हैं आप लोग घर से अपना तैयारी करके जाओ। क्या क्या आपको प्रिपरेशन हो के घर से जाना है मैं बता दूंगा, कैसे कैसे प्रिपरेशन होगा तो आपको वहाँ पर आप तो ट्रेड टेस्ट में पास हो जाओगे। क्योंकि देखो कैंडिडेट बहुत है, तो एसएसबी के जो रिक्रूटिंग एजेंट है वहाँ पर आपका जो रिक्रूट ले रहे हैं, जो सोल्जर है, वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के हम ट्रेड टेस्ट में काट दें। तो आप लोग को अपना हिसाब से ट्रेड टेस्ट देना है, जैसे आपको पास करना है। ट्रेड टेस्ट में यहाँ पर फेल हो जाएगा तो आगे की प्रोसेस के लिए आपको बुलाया नहीं जाएगा, चाहे आपका जितना भी मार्क हो, 80 हो, 90 हो, तो आपका नौकरी नहीं हो पाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा ट्रेड टेस्ट के लिए आपका यहाँ पर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है। तो यहाँ पर थ्योरी का 25 मार्क, प्रैक्टिकल का 25 मार्क। तो कुक में कैसा क्वेश्चन थ्योरी में आता है, प्रैक्टिकल में कैसे आता है, चलो आपको मैं दिखा देता हूँ। और एक बात है, आप लोग सब्र करके वीडियो को अंत तक देखना। देखो किसका ट्रेड सफाई वाला हो तो आपको स्किप करके सफाई वाले तक चले जाना, वहाँ से देखना। और किसका कुक है तो कुक देखना। और बाकी कोई आपका दोस्त लोग हैं जिनका भी अलग ट्रेड से हो, उनके साथ भी आप लोग ये शेयर कर देना, क्योंकि उसका भी मदद हो जाएगा। चलो मैं कुक का पहले बता देता हूँ। जैसे आपका थ्योरी टेस्ट लिया जाएगा, थ्योरी टेस्ट में आपको बताना चाहूँगा पहले आपको थोड़ा सा बातचीत किया जाएगा। वहाँ पर आपका स्टेट वगैरह पूछा जाता है, आप कौन से स्टेट से हो, उसी स्टेट का पसंदीदा खाना क्या है, कि लोग क्या खाने में पसंद करते हैं। यदि कोई अनोखा चीज़ होगा तो पूछा जाएगा कि उसका रेसिपी क्या है, कैसे कैसे आपको उसको बनाओगे। कुछ चीज़ का रेसिपी पूछा जाता है कि मान के चलो आपको बोला गया कि आपको मटर पनीर बनाना है, मटर पनीर आप कैसे बनाएगा उसका प्रोसेस बताओ। और आपको पूछा जाएगा कि मान के चलो आपको 20 लोगों का खाना बनाना है, ये चीज़ आपका है, तो इसमें कितना सामग्री लगेगा। और दूसरा पूछा जाता है खास करके, तो आपको दाल की पहचान किया जाएगा, ये कौन सा दाल है। देखो आपको मैं बता दिया हूँ, यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर मूंग दाल कौन सा है, आपका अरहर का दाल कौन है, और आपका काला चना कौन है, आपका कौन सी का, जैसे कोई कोई दाल होगा तो दाल आपको दिखाया जाएगा, कटोरी में रखा होगा। आपको पेंसिल के हिसाब से पूछा जाएगा कि ये बताओ ये कौन सा दाल है और ये कौन सा दाल है, आपको पूछा जाएगा और आपको बताते जाना है ये कौन सा दाल है, ये कौन सा दाल है। और दूसरा चीज़ बताना चाहूँगा, उससे बाद आपको क्या पूछा जाएगा, दाल के बाद आपको खड़े मसाले के बारे में पूछा जाएगा। जैसे आपका दालचीनी, काली इलायची, सफ़ेद मिर्च, ब्लैक पेपर,
आपका लौंग, पुदीना, आपका जो भी चीज़ है आपको मसाले के ऊपर पूछा जाएगा ये कौन सा मसाला है, और इस मसाले के बारे में पूछा जाएगा, और आपको वहाँ पर पहचान करके बताना है आपको ये कौन कौन सा मसाला है। देखो प्रैक्टिकल में तो आपका जो कुछ किया जाएगा, लेकिन थ्योरी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अजी थ्योरी में आपका नॉलेज कम है, उनको पता चल जाएगा कि इस बंदे को कुछ पता नहीं है। तो आपका थ्योरी नॉलेज अच्छा होना चाहिए। थ्योरी में जो जो चीज़ पूछा जा रहा है आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बताना, और कुछ चीज़ में आपको पता नहीं होता है तो सर को बताना थोड़ा सर इसी के ऊपर मेरा आइडिया कम है, तो आप मुझे दूसरे चीज़ के बारे में पूछो, ये इस लाइन के ऊपर मुझे थोड़ा कम आइडिया है, ऐसे बताना। नहीं तो यहाँ पर चुप मत रह जाना, चुप रहोगे तो उनको पता लग जाए कि इस बंदे को कुछ पता नहीं है। तो आप लोग ये करना, यदि आपको किसी भी चीज़ के ऊपर पता नहीं है कि सर ये क्या चीज़ है मुझे पता नहीं है। और देखो मसाले का जो पूछा जाता है, यदि आपको पता नहीं उस मसाले के नाम क्या है तो डायरेक्ट बोल देना सर ये मसाला मैं कभी यूज नहीं किया हूँ, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, अलग कुछ पूछिए, तो आपको वो पूछा जाएगा। और आप यहाँ पर चुप रहोगे तो आपको कुछ पूछा, यानी कि उनको मालूम हो जाएगा कि उसको कुछ पता नहीं है। आपका ये रहा थ्योरी का टेस्ट। आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या टेस्ट किया जाएगा मैं बताऊंगा अभी, प्रैक्टिकल में क्या क्या टेस्ट किया जाएगा। और आपका ये रहा प्रैक्टिकल में आपको चावल दिया जाएगा, आपको चावल बनवाना है। चावल कैसे बनाते हो वो वहाँ पर जो आपका ट्रेड टेस्ट में जो चेक कर रहे होंगे वो देखेंगे आपका प्रोसेस कैसे बना रहे हो, साफ़ सुथरा रख रहे हो नहीं, आपका अपीयरेंस भी चेक कर जाएगा। तो आप जब ट्रेड टेस्ट देने के लिए जा रहे हो आपका दाढ़ी मूछ अच्छे से साइज करके साफ करके जाना, आप अच्छे से साफ, क्योंकि आपका अपीयरेंस भी देखा जाएगा। कोई कुक होता है उसका हाथ पैर वगैरह मैला है तो उसको कुक में भी उसका जो रसोई करेगा उसमें मैला जाएगा और जीवाणु जाएंगे, कीटाणु जाएंगे वहाँ पर, तो वायरस वगैरह यहाँ से जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको बताया जाएगा कि आपको साफ़ सुथरा रखना है। खाने पीने का चीज़, जैसे खाना पीना बना रहे हो कुछ चीज़ गिर गया उसको तुरंत ही साफ़ कर देना, हाथ मत लगाना। आपका पसीना आ रहा है आप रुमाल लेकर साथ जाना, पसीना रुमाल से पोंछना। खाना पीना नीचे गिर गया गंदा होगा तो उसी को साफ़ करना, आपको पास जो कपड़ा वगैरह होगा उसमें साफ़ करना। वहाँ पर आपको दिया जाएगा सब कुछ चीज़ बनाने के लिए। चावल दिया जाएगा, और चावल कैसे बनाओगे, देखो चावल और रोटी ये दो चीज़ कंपलसरी आपको मिलेगा बनाने के लिए। खास करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको रोटी दिया जाएगा। रोटी कैसे बनाओगे आपको मैं भी बता देता हूँ। देखो जो रोटी आप आटा गूंद रहे हो, आटा गूंदने के टाइम थोड़ा सा सूखा आटा साइड में रखना, क्योंकि आपको गूंदने के बाद यदि फिर से जब आप रोटी बनाओगे बेलन के ऊपर वहाँ पर थोड़ी सूखी आटी लगेगी। और रोटी जब आटा आप गूंद रहे हो ज़्यादा पानी मत देना, उसको ज़्यादा टाइट मत कर देना, और ज़्यादा गीला मत करना, उसको सही से देखना, क्योंकि आपका आटा गूंदने का तरीका दिखा जाएगा, आपका आटा का पेड़ा दिखा जाएगा, पेड़ा कैसे बना रहे हो उसका। और रोटी आपका फूली होनी चाहिए, और आपका रोटी ज़्यादा मोटी होनी नहीं चाहिए और ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। रोटी छोटा सा बनाना, ज़्यादा छोटा नहीं मीडियम साइज़ का बनाना, और उसका फूला होना चाहिए। और उसमें ज़्यादा आप उसको काला मत कर देना ज़्यादा। और दूसरा चीज़ रहा जला मत देना रोटी को। और उसके साथ साथ आपका रोटी भी चेक किया जाएगा, रोटी आपका फूला है सही से फूला नहीं है। मिनिमम आपको 2-3 रोटी वहाँ पर बनाना पड़ेगा, चावल और रोटी दोनों दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको बताया जाएगा वहाँ पर देखो पिछले साल कैंडिडेट को मटर पनीर बनाने के लिए कहा गया था, उसमें आपका पनीर नहीं था लेकिन आलू दिया गया था। आलू के साथ आपका जैसे मटर पनीर बनाते हो आलू को पनीर के जगह पर यूज़ करके आपको उसी तरह का सब्जी बनाना पड़ेगा। भिंडी की सब्जी भी पिछली बार दिया गया था बच्चे को। और दूसरा बात यह रहा आपको सलाद काटना है, तो सलाद का तरीका बता। देखो प्लेट में कैसे सजाया गया है सैलड को, सैलड को आपको काटना है, उसको अच्छे से साफ करना है और प्लेट के ऊपर सजा के रखना है। जैसे आपको खीरा वहाँ पर आपको खीरा टमाटर प्याज ये दिया जाता है, कहीं कहीं जगह पर मूली भी दिया जाता है, लेकिन आपको कंपलसरी खीरा टमाटर प्याज मिलेगा। आपको साइज करके प्लेट के ऊपर अच्छे से सजा के उनको पास आपको रखना है, क्योंकि देखो आपका सजाने का तरीका से भी आपको मार्क मिलता है। तो आप जितना अच्छा से अच्छा यहाँ पर प्रेजेंटेशन करोगे तो आपका उतना अच्छा मार्क मिलेगा। तो आपको जो आपका चेक कर रहा है उनको आपको खुश करना है, जैसे खुश हो जाएंगे तो आपको पास कर देंगे इस पे। और आपको कुक के बारे में पता चल गया कुक का कैसे टेस्ट लिया जाता है। देखो नॉनवेज अभी कभी कभी नॉनवेज भी दिया जाता है, चिकन मछली वगैरह दिया जाता है बनाने के लिए। यदि चिकन मछली नहीं है तो आपको रेसिपी भी आपका थ्योरी टेस्ट में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर रेसिपी पूछा जाएगा कि चिकन कैसे बनाओगे, अंडे का करी कैसे बनाओगे, मछली कैसे बनाओगे, ये सब चीज़ भी पूछा जा सकता है।
और दूसरा ये रहा आपका कुक का ट्रेड टेस्ट। कुक के बाद अभी बताऊंगा मैं सफाई वालों के बारे में। और चलो सफाई वालों के बारे में बता रहा हूँ अभी। चलो सफाई वाले के ट्रेड टेस्ट कैसे लिया जाता है आपको बताता हूँ। देखो जो अपना सफाई वाला होता है, सफाई वाला ट्रेड में आपको ट्रेड टेस्ट में डिटर्जेंट बारे में पूछा जा सकता है, आपका सफाई का तरीका पूछा जा सकता है ट्रेड टेस्ट में जब आपका ट्रेड होगा। जैसे आपको यूज करना है फिनाइल वगैरह। देखो सफाई वाला का काम होता है आपको झाड़ू लगाना, आपका फ्लोर क्लीनिंग करना, आपका टॉयलेट बाथरूम वगैरह उस एरिया को साफ करना है। आपको पता है सफाई वाले का काम क्या है। तो सफाई वाले जो यूज करते हैं जैसे फिनाइल यूज करते हैं, आपका फ्लोर क्लीनर यूज करते हैं, आपका सोडा वगैरह यूज करते हैं फ्लोर साफ करने के लिए। आपको पूछा जाएगा कि आपका टाइल के ऊपर ऐसा गंदा चीज़ लग गया है, ये चीज़ लग गया है, तो आप किसी डिटर्जेंट किसी का यूज करके उसको साफ करोगे। तो ये चीज़ पूछा सकता है सफाई वालों का। और आपको वहाँ पर देखा जाएगा कि आपका किस तरह सफाई कर रहे हो। ट्रेड टेस्ट में आपका क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है डिटर्जेंट के बारे में। देखो फिनाइल के बारे में कुछ, फिनाइल में क्या चीज़ होता है, फिनाइल कैसे बनाया जाता है, फिनाइल में कौन सा आपका जो केमिकल यूज होता है, ये चीज़ पूछा जा सकता है। तो फिनाइल के ऊपर जो सफाई वाला जो जो चीज़ यूज़ करते हैं फ्लोर क्लीनिंग में, टॉयलेट क्लीनिंग में, ये सब चीज़ आप पता करके जाओ और उसमें क्या क्या केमिकल मिलाया जाता है, तो ये चीज़ पूछा जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उसमें आपको फ्लोर क्लीनिंग करने के लिए दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सफाई करने के, झाड़ू लगाने के लिए भी दिया जाएगा। आपका तरीका दिखाया जाएगा कि आप सही तरीके से झाड़ू कर रहे हो नहीं, मेला सही से आपका जा रहा है। झाड़ू करते हो तो मेला सही से जाना चाहिए। आपका जो गंदगी है जैसे झाड़ू लगा रहे हो, आप ग्राउंड में लगा रहे हो, फ्लोर के ऊपर लगा रहे हो, आपका एक ही बार में जैसे कवर कर रहे हो ना, तो आपका मेला एक साथ आगे जाना चाहिए, ना कि छूट जाना चाहिए। तो इसका आप ध्यान रखोगे सफाई वालों का। तो आगे जैसे सफाई वाला का कोई मेरे पास रिव्यू आता है, सफाई वालों जो ट्रेड टेस्ट जब चल रहा है आपका, आपका कमेंट किए थे, तो बताना चाहूँगा जिनका भी सफाई वाले का ट्रेड टेस्ट हो चुका है या चल रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट में थोड़ा बताना और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना कि आपका कैसे सफाई हो रहा है। तो उसी के हिसाब से आप मैं वीडियो बना के आपका जो दूसरे भाई लोग हैं जिनका आगे है उनका भी मदद हो जाएगा। आप लोग मुझे थोड़ा बताना कैसे आपका ट्रेड टेस्ट सफाई वालों का लिया जा रहा है। तो चलो आगे बात करते हैं वाटर कैरियर का। वाटर कैरियर का कैसे ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। वाटर कैरियर का जो ट्रेड है उसमें आपका कुक से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए वाटर कैरियर को। वाटर कैरियर जो है वो आपका रसोई में ज़्यादा मदद करता है। जो किचन में आपका जो कुक होते हैं उनके साथ उनको रहना पड़ेगा, उनको ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए कुक में। देखो मान के चलो उनको भी कुक के जैसे पूछा है, कुक का उनका ट्रेड टेस्ट जैसे प्रैक्टिकल नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनको सलाद वगैरह काटने का बताया जाएगा, सब्जी वगैरह कैसे काटते हैं वो ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो जो वाटर कैरियर वाले हैं आप लोग अपना घर सब्जी काटना, आटा गूंदना, यानी कि आपके साथ साथ आपका सलाद बनाना, मसाला का पहचान, दाल का पहचान, ये सब चीज़ आपको सीख के जाना है। क्योंकि वाटर कैरियर का ऐसे ही ट्रेड टेस्ट पिछली बार लिया गया था। उनको सब्जी काटना, सलाद काटना, और जो क्वेश्चन में आपका जो प्रैक्टिकल में तो ये चीज़ हो गया, थ्योरी में आपका दाल वगैरह पहचानना, आपका उसके साथ साथ आपको मसाला का भी चिन्ह पहचान करना, और उसके साथ आपको सर्विंग का भी करना पड़ेगा। जो ऑफिसर लोग हैं उनको भी सर्व करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए कैसे आप सर्व कर रहे हो। आपको मान के चलो कुक का तो काम हो गया खाना बना दिया, लेकिन आपको सर्व करना पड़ेगा। आपको कैसे सजा के रखना है खाने को, कैसे बर्तन को एक लाइन में रखना है, कैसे आपको खाना पीने का ख्याल रखना है, ये चीज़ आपसे चेक किया जाएगा। तो वाटर कैरियर वालों का ये आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। और वाटर कैरियर वाले का जिनका भी ट्रेड टेस्ट है किसी सेंटर पर, और वाटर कैरियर का ट्रेड टेस्ट ख़त्म हो गया है चल रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं और टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करें कैसे आपका ट्रेड टेस्ट हो रहा है। तो आपका भी जो अगले जो भाई लोग हैं उनको भी पता चल जाए कि कैसे ट्रेड टेस्ट लिया जा रहा है, और वो लोग प्रिपरेशन होकर ट्रेड टेस्ट देने के लिए जाएंगे और उनका भी अच्छा हो जाए। वॉशरमैन का जो काम होता है वो आपका कपड़ा को साफ करना, उसको आयरन करना, ये चीज़ उनका होता है। तो उनको आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको डिटर्जेंट का नॉलेज होना चाहिए, और ख़ास करके डिटर्जेंट का नॉलेज आपको, डिटर्जेंट के बारे में, केमिकल के बारे में, सफाई का कैसे साफ़ करोगे, ये चीज़ आपका
कपड़े पर ये दाग लग गया है तो इसे कैसे साफ़ करोगे, किसी डिटर्जेंट का यूज लोगे। और प्रैक्टिकल में आपको दे दिया जाएगा साफ़ करने के लिए कपड़ा, तो उसके साथ साथ आपको आयरन करना भी आना चाहिए। और साफ़ करने का, आयरन करने का आपका देखा जाएगा आपका प्रोसेस कितना है, आप कितने टाइम लगाते हो साफ़ करने में, आयरन करने में, ये चीज़ आपका देखा जाएगा वाशरमैन का। तो वाशरमैन के ट्रेड से जो लोग हैं वो लोग साफ़ करने कैसे साफ़ करेंगे, कैसे आयरन करेंगे, ये सीख के जाओ। थोड़ा बहुत डिटर्जेंट के ऊपर नॉलेज रख के जाओ वहाँ पर। ये रहा वाशरमैन का। वाशरमैन के बाद आपका बात करेंगे, उसके बाद आपका भी बार्बर का बात करते हैं। बार्बर ट्रेड का जो ट्रेड टेस्ट है, बार्बर ट्रेड में आपका मैं बताना चाहूँगा, बार्बर ट्रेड का जो कैंडिडेट है आपको, जो बार्बर में आपका जो शेविंग में जो यूज होता है, जो क्रीम वगैरह, आफ्टर शेविंग क्रीम क्या होता है, आफ्टर शेविंग के टाइम आपका यदि कट लग जाए उसको क्या लगा के सही करना है, क्या चीज़ लगाना है, ये आपको पूछा जा सकता है क्रीम के बारे में। और थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए बार्बर के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपका इसमें सबसे खतरनाक होता है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट। आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपको आपका जो हेयर कट करना है, शेविंग करना है, उस टाइम के अंदर आपको जो भी कैंडिडेट को आपको वहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा। जिन जिन कैंडिडेट को पता नहीं होगा बार्बर के बारे में, आप लोग तो कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपके पास भी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो लोग जा रहे हो, सभी ट्रेड का जितने भी कैंडिडेट जा रहे हो सबके पास आपका जहाँ पर आपका नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपका ट्रेड टेस्ट लिया जा रहा है, जैसे ट्रेड टेस्ट लिया जा रहा है तो यहाँ पर आपको किसी को बिठाया जाएगा और आपको उसका हेयर कट करना है। आपको कुछ ही लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम के अंदर आपको हेयर कट, शेविंग और मसाज ये तीनों करना है। तो आपको वहाँ पर दिखा जाएगा बार्बर का जो ट्रेड है, ऐसे ट्रेड टेस्ट बार्बर का लिया जाता है। आपको पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज नहीं हो तो आपको यहाँ पर काटा दिया जाएगा, आप ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाओगे। और अभी ट्रेड टेस्ट अभी बार्बर का देखो, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो तो पक्का फेल होगा। और जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, आपका आगे ट्रेड टेस्ट है तो थोड़ा प्रैक्टिस करके वहाँ पर चलो, प्रैक्टिस करके वहाँ जाओ, नहीं तो वहाँ पर आप भी फेल हो सकते हो। उसके बाद अब अगला ट्रेड है आपका, तो यहाँ पर अब आगे बात करेंगे वेटनरी का। देखो वेटनरी में क्या होता है, वेटनरी में आपको गाय, उसके साथ साथ कुत्ता, और कहाँ कहाँ पर आपको घोड़ा भी दिखाया जाता है, नहीं तो बकरी वगैरह खड़े कर देते हैं। तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा, आपको बकरी वगैरह आपको देखो अलग अलग मान के चलो 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे हैं तो 10-10 का ग्रुप किया जाएगा। आपको पूछा जाएगा ये बकरी का किसी नस से, आपका कौन से वेन से आपका ब्लड लिया जाएगा टेस्ट के लिए। तो आपको दिखाना है किसी ब्लड कहाँ से आपको ब्लड लिया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आप लोग हो, आप क्या करो, आपका जो कुत्ता है, भैंस है, आपका भैंस छोड़ दो, कुत्ता, बकरी, घोड़ा, जो हॉर्स होता है आपका, उसके साथ साथ डग, कुत्ता कुत्ता हॉर्स, और उसके साथ साथ आपका गाय, ये 3-4 जो एनिमल है उनका बारे में थोड़ा पढ़ के जाओ। और उनका 4-5 आपका डिजीज़, मेन डिजीज़ क्या होता है, मान के चलो आपका फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, गाय के ऊपर कुछ कुछ रोग आता है, जैसे कुत्ता का भी कोई रोग आता है, घोड़े का भी कुछ रोग होता है, उनका जो डिजीज़ है 5-6 डिजीज उनके बारे में पढ़ के जाओ। उनमें क्या दवाई लगता है, कैसे उनको ठीक किया जाएगा, वो क्या दवाई लगेगा, ये चीज़ आपका वहाँ पर पूछा जाता है। और ट्रेड टेस्ट में आपका जैसे बताया कि कौन से नस से आपका लिया जाएगा, आपको वहाँ पर दिखा जाएगा कैसे आप उनका केयर ले रहे हो। तो वेटनरी में ये सब कुछ ट्रेड टेस्ट में किया जाएगा। तो आप लोग उसमें सबसे मेन होता है आपका नॉलेज, आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज, कितना नॉलेज है, कौन सा भेन से ब्लड लिया जा रहा है, गाय को यानी कि बुखार है तो कैसे कैसे पता करोगे उसको बुखार है, कुत्ते को क्यों आँख में आंसू आ रहा है, इसके क्या कारण है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा, उसमें आँख में क्यों मेला जम रहा है, और आपका जो हॉर्स है, हॉर्स का क्या क्या रोग होता है, उसको क्या क्या डिजीज है, कैसे उसको ठीक किया जाएगा, ये सब चीज़ आपका नोट करके आपको पढ़ के वहाँ जाओ, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आपको फेल किया जाएगा। वेटनरी के बाद अब बात करेंगे आपका कारपेंटर का। कारपेंटर में क्या ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। देखो कारपेंटर जो होता है, जो आपका जो लकड़ी का चीज़ बनाता है, उसको मरम्मत करता है। तो आपको कारपेंटर में आपका ट्रेड टेस्ट में आपको कुछ चीज़ बनाने के लिए दिया जाएगा। आपको मशीन चलाना आता है या नहीं, आपको ड्रिल करना आता है या नहीं,
आपको कुछ चीज़ यानी कि देखो कैसे लॉक बनाया जाता है लकड़ी पर, ये चीज़ पूछा जाता है। तो कारपेंटर लोग जो है उनको तो थोड़ा बहुत आइडिया है, जो उनको पता है वो लोग चलो से देने के लिए, नहीं तो क्यों फोकट में जाओगे, जिनके पास नॉलेज नहीं है तो जाओगे वहाँ पर, फिर ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाओगे, घर आओगे। तो ये चीज़ें जिनको नॉलेज है वो लोग जाओ, क्योंकि बिना नॉलेज के आप तो फेल होगे पक्का, कोई पास करने वाला नहीं है। तो कारपेंटर लोग जो है आपको चीज़ बनाने के बारे में प्रोसेस पूछा जाएगा। वहाँ पर जो लोग होंगे वो भी कारपेंटर से होंगे जो आपका ट्रेड टेस्ट ले रहे होंगे। तो वो लोग आपको कारपेंटर की चीज़ में मशीन चलाना पूछा जाएगा, कैसे, यानी कि मशीन नहीं है, हाथ की मदद से कैसे आप एक चीज़ को ये करोगे, आपका मेजरमेंट दिखा जाएगा कि आप सही से मेजर कर पाए रहे हो नहीं। एक चीज़ लकड़ी दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इतना यहाँ से काटना होगा, कैसे मेजर करोगे, ये चीज़ टूट गया है इसको कैसे सही करोगे, ये सब चीज़ आपको पूछा जाएगा कारपेंटर के बारे में। देखो कारपेंटर की ट्रेड टेस्ट जो होता है वो कारपेंटर का जो जिनका नॉलेज है कारपेंटर के ऊपर जो काम किए हैं वो लोग कर पाएंगे, उसका जिसका नॉलेज नहीं है वो लोग कर नहीं पाएंगे। बाकी देखो देखो सफाई वाला हो, कुक हो, वाटर कैरियर हो, ये जो चीज़ है उनमें कोई भी लड़का पास कर जाता है थोड़ा बहुत नॉलेज होने के कारण। लेकिन ये जो ट्रेड है, बार्बर है, आपका कारपेंटर है, आपका जो वेटनरी है, वेटनरी में आपका नॉलेज नहीं होगा तो आप लोग पास नहीं हो पाओगे। तो आप लोग ज़रूर अपना उसकी चीज़ में आपका दखल होना चाहिए। यदि आप पास करना चाह रहे हो आप प्रैक्टिस करके जाओ, जिनका भी थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके ऊपर। कारपेंटर के बाद आपका बात करेंगे पेंटर। पेंटर में क्या काम करना पड़ेगा, कैसे ट्रेड टेस्ट लिया जा रहा है, पेंटर के ऊपर आगे बात करते हैं। देखो नॉर्मली आपका क्या होता है, जो पेंटर हमारे लोकल में होते हैं वो सिर्फ आपका घर वगैरह पेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेना में क्या होता है, जो पेंटर लोग हैं वो खास करके पेंटिंग के साथ साथ भी आपका जो सेंटर में जो हेडक्वार्टर में कलरिंग का काम हुआ, वहाँ पर कुछ चीज़ बनाना पड़ा, क्या कोई चित्र वगैरह बनाना पड़ा, कोई पिक्चर वगैरह बनाना पड़ा, सेंटर के अंदर नाम वगैरह लिखना पड़ा, ये तो काम पेंटर का करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको मैकेनिक जो हमारे मोटर मैकेनिक है उनके साथ साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त तो आपका काम नहीं होगा पेंटर का। तो उसके लिए आपको गैरेज में भी रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको देखा जाएगा। देखो यहाँ पर पेंटर की टेस्ट में आपको कुछ पेंटिंग बनाने के लिए दिया जाएगा, और उसके साथ साथ आपको कुछ दिया जाएगा, कुछ थोड़ा सा एरिया दिया जाएगा पेंट करने के लिए। आपको दिखा जाएगा सही से आप पेंट कर पा रहे हो नहीं हाथ की मदद से। और दूसरा मशीन भी दिया जाएगा, मशीन के साथ भी आपको पेंट करना पड़ेगा, आपको अच्छे से मशीन से पेंट कर पा रहे हो नहीं, हाथ से पेंट कर पा रहे हो नहीं। और कलर के बारे में नॉलेज हो या नहीं, कौन कौन सा कलर मिलाने पर कौन सा कलर निकलता है, और क्या क्या चीज़ कलर में मिलाने पर कलर का लॉन्जेविटी बढ़ता है, ये सब चीज़ आपको कलर के बारे में पूछा जाएगा। तो कलर का नॉलेज आपका होना चाहिए। तो देखो मैं आपको लगभग हर ट्रेड का यहाँ पर नॉलेज दे दिया कि कैसे कैसे ट्रेड टेस्ट हो रहा है। और बाकी देखो आपका ड्राइवर का तो अपडेट मिल गया था ट्रेड टेस्ट की कैसे हो रहा है, कैंडिडेट ने अपडेट दिया था। जो भी नॉलेज मुझको इंटरनेट के माध्यम से मिला आपका जो ट्रेड टेस्ट के बारे में, देखो कुछ ट्रेड का नॉलेज मुझे भी है, क्योंकि मैं खुद इससे पहले ट्रेड्समैन का भी भर्ती दे चुका हूँ। तो मेरे पास जो नॉलेज है उसी के हिसाब से मैं आपको कुछ ट्रेड बताया, बाकी का मैं सर्च करके यूट्यूब से हो या इंटरनेट से हो आपका कैसे ट्रेड टेस्ट लिया जा रहा है उसी के हिसाब से आपको ट्रेड टेस्ट बताया। जितना भी मेरे को नॉलेज हुआ, मुझको जितना भी डाटा मिला उसके हिसाब बताया। बाकी जिनका भी ट्रेड टेस्ट चल रहा है या ट्रेड टेस्ट ख़त्म हो चुका है कल, तो आप लोग थोड़ा कमेंट करें, और आपकी कमेंट की बदौलत मैं आपका जो भी डाटा रहेगा उसी के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि जो भी आगे की कैंडिडेट है उनका भी कमेंट आ रहा है कि भाई हमें भी पता बताओ कि कैसे ट्रेड टेस्ट हो रहा है। जैसे ड्राइवर का मैंने बताया था उसी वीडियो के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आया, सफाई वाला का हो, आपका वाटर कैरियर का, कुक का हो। मैं खास करके सफाई वाला, वाटर कैरियर, कुक, इनका ज़्यादा कमेंट आ रहा है क्योंकि उनका भी ज़्यादा कैंडिडेट है। और बाकी जो ट्रेड है उनका तो नॉलेज है। तो ड्राइवर के ऊपर जो भी कमेंट कर रहे थे लोग कि सफाई वाला का बताओ, कुक का बताओ, वाटर कैरियर का, जिनका भी सफाई वाला, कुक, वाटर कैरियर, ये तीनों चीज़ का ट्रेड टेस्ट हो चुका है। तो आप लोग मुझे कमेंट करो कि आपका कैसे ट्रेड टेस्ट हुआ, तो आपसे कोई जानकारी लेके मैं अलग कैंडिडेट के लिए वीडियो बना सकूं। और बाकी जितना भी ट्रेड है और आगे जिनका भी ट्रेड टेस्ट है आप लोग मुझे कमेंट करो आपका ट्रेड टेस्ट कहाँ पर है, कितना तारीख को है। क्योंकि देखो आपका कोई जान पहचान हो, आप अकेले जा रहे हो तो उसी के बदौलत आपका कोई जान पहचान हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका रहने जाने आने का भी सुविधा हो जाएगा, साथ में आप लोग चले जाओगे कोई अकेला होगा तो।
तो देखो, बाकी कोई भी किसका डाउट हो ट्रेड टेस्ट के ऊपर, तो मेरे को जितना नॉलेज था तो मैं उसी के हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाया जितना मेरे को डाटा मिला। बाकी किसको कुछ नॉलेज होगा तो मुझे आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि ये चीज़ आगे भी होता है ट्रेड टेस्ट में, तो मैं उसके ऊपर और एक बार वीडियो बनाऊँगा। तो जितना भी मेरे पास डाटा कलेक्ट हुआ मैं उसके हिसाब से वीडियो बना दिया। बाकी कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, कोई दे चुका है, तो आप लोग भी कमेंट में बताओ, कोई अलग चीज़ हो तो आपको भी मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, तो लोगों को भी बच्चे को भी पता चल जाएगा। और ये रहा, आपका कोई भी डाउट हो ट्रेड टेस्ट के ऊपर तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई भी आपका परेशानी हो तो कमेंट करो, तो ताकि मेरे से जितना भी हो सके मैं आपका हेल्प करने के लिए चेष्टा करूँगा, मेरे हिसाब से प्रयास करूँगा। तो आपका मैं प्रयास करूँगा कि 100% आपका जो भी डाउट होगा मैं क्लियर कर पाऊँ। बाकी आगे जैसे ट्रेड टेस्ट चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, तो आपका भी मैं जो भी मेरे को अपडेट मिलेगा मैं उसी के हिसाब से आपको अपडेट चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो आप लोग जो भी चैनल में नए हैं, वीडियो नए इस बार देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करें यदि आपको अच्छा लगता है, और अपने दूसरे दोस्त के साथ भी शेयर करें जिनका भी आगे ट्रेड टेस्ट है, उनको भी पता चल जाएगा कैसे ट्रेड टेस्ट लिया जा रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे जितना भी अपडेट आता रहेगा आपको अपडेट एसएसबी ट्रेड्समैन का अपडेट मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।